पहलवान गुरुदीन पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन और सीबीएसई बोर्ड की न्यू बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के इस अवसर पर हालांकि तमाम अतिथि यहाँ से ससम्मान जा चुके हैं, लेकिन अभी बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर उपस्थित जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर हमारे समधी साहब श्री जहर सिंह, और प्राचार्य डॉक्टर सूफिया जी, मैनेजमेंट कमेटी के तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण, प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महेश जी, पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल श्री विनय रावत जी, जिनकी देखरेख में आज का यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। उपस्थित तमाम विद्वान शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, प्यारे विद्यार्थियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, पत्रकार साथियों तथा सम्मानित अभिभावकगण, हम लोगों ने नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत तमाम तरह की प्रस्तुतियों का अवलोकन किया, उसका आनंद उठाया। निश्चित रूप से यह उनकी न केवल प्रतिभा को प्रदर्शित करता है, अपितु जिनकी देखरेख में, जिनके कठिन परिश्रम के सानिध्य में इन लोगों ने इस स्किल को सीखा, प्रशिक्षण लिया, वह भी तारीफ के काबिल हैं। पब्लिक स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भी कठिन परिश्रम करके इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया और आज हम लोग इस मंजिल तक पहुंचे। निश्चित रूप से उन सभी की तारीफ होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। एक बार तालियों के साथ उन सभी लोगों का सम्मान किया जाए। और मैं समझता हूं कि प्रबंध तंत्र ने उनके सम्मान के लिए भी कुछ व्यवस्था की होगी, आगे उनका सम्मान भी किया जाएगा। शिक्षा वह शानदार हथियार है जिससे बिना रक्तपात किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, जीवन का बड़ा सा बड़ा युद्ध जीता जा सकता है और पूरे मानव जीवन को, पूरे मानव जीवन के इतिहास को, यहां तक कि पूरे युग को बदला जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही आज पूरे दुनिया में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, ऐसी ऐसी रचनाएं, ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसा साहित्य लिखा गया है जिससे पूरे मानव जीवन का उद्धार हो रहा है, पूरा मानव जीवन चमत्कृत और अलंकृत हो रहा है। कहते हैं कि यदि हमसे आपसे कोई ये पूछे इस दुनिया का सबसे ताकतवर कौन है, इस दुनिया का सबसे ताकतवर कौन है, तो हम में से कोई कहेगा किसी देश का राजा,
किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, बड़े प्रशासनिक और पुलिस ऑफिसर धन, सोना, चांदी, वेपन्स, अत्याधुनिक हथियार, मसल पावर, लेकिन पूरी दुनिया में यह सिद्ध हो चुका है कि शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है, एजुकेशन सबसे ताकतवर हथियार है। क्योंकि एक राजा की पूजा, राजा का सम्मान, जिस देश का वह राजा है, जिस क्षेत्र का राजा है, जिस समय वह राजा है, केवल उसी क्षेत्र तक और उसी समय तक होता है। धन दौलत, सोना चांदी एक दिन मिट जाती है, एक दिन समाप्त हो जाती है, उसकी भी एक अवधि होती है। बड़े बड़े हथियार, उसमें जंग लग जाती है, उसका भी विनाश हो जाता है। मसल पावर का भी अपना एक समय होता है, कालखंड होता है। बड़े से बड़े ताकतवर व्यक्ति इस दुनिया से चले गए, उनका भी विनाश हो गया। लेकिन शिक्षा वह शक्ति है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, कभी समापन नहीं होता है। जितना अधिक बांटोगे उतना अधिक बढ़ेगा। चोर इसकी चोरी नहीं कर सकता है, भाइयों में इसका बंटवारा नहीं हो सकता है। और एक महान शैक्षिक व्यक्ति की पूजा सर्वत्र होती है। वह किसी भौगोलिक सीमा का मोहताज नहीं होता है, किसी देश की सीमा का मोहताज नहीं होता है, किसी कालखंड का मोहताज नहीं होता है। एक राजा का सम्मान केवल उसके भौगोलिक सीमा के अंतर्गत होता है, लेकिन एक शिक्षाविद का सम्मान पूरी दुनिया में सर्वत्र होता है। जैसे हम लोगों ने देखा है, स्वामी विवेकानंद को पूरी दुनिया पूजती है, अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, तमाम वैज्ञानिक सर्वत्र पूजे जाते हैं। महान शिक्षाविद राधाकृष्णन, महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन, एक्स प्रेसिडेंट जो हमारे बीच आज नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम, महान कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, कबीरदास, तमाम कवि साहित्यकार, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के बल पर अपना मुकाम हासिल किया है। इनके पास कोई धन नहीं था, कोई हथियार नहीं था, या किसी देश के राजा नहीं थे। शिक्षा, टैलेंट ने उनको अजर और अमर, कालजयी बना दिया है। हम सभी लोग, सर्व समाज उनकी योग्यता, उनकी योगदान और उनकी मानव समाज के प्रति निष्ठा, उनका जो योगदान है मानव जीवन को सुगम बनाने में, मानव जीवन को आगे बढ़ाने में, उसके आगे सभी लोग नतमस्तक होते हैं। चाहे वह किसी भी देश के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति और धर्म के हों। तो शिक्षा वह पावरफुल वेपन्स है जिसके बल पर हम लोग युगों युगों तक लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं। शिक्षा वह शक्ति। साथियों, बुंदेलखंड के इस अति पिछड़े जनपद में उच्च शिक्षा का बड़ा अभाव था। उच्च शिक्षा की कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने
इंटर के बाद की शिक्षा व्यवस्था पर ज्यादा फोकस किया, लेकिन यह तथ्य संज्ञान में आया कि जो नीचे से स्कूलिंग की एजुकेशन होकर के बच्चे आ रहे हैं, उनके अंदर उस लेवल की एजुकेशन नहीं है, उस स्तर की एजुकेशन नहीं है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। जिस तरीके से किसी बड़ी इमारत की अगर फाउंडेशन कमजोर है तो वह इमारत ज्यादा ऊंची नहीं जा सकती है, ज्यादा ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच सकती है। उसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में अगर स्कूलिंग अच्छी नहीं है, इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन बेस्ट नहीं हुई, क्वालिटेटिव नहीं हुई, स्टैंडर्ड नहीं हुई, तो आगे की जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा, निश्चित रूप से उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी और वह बहुत ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते हैं। विगत 8-10 वर्षों में हम लोगों ने यह महसूस किया कि डिग्री स्तर पर डिग्रियां लेने के बाद आखिर लोग वह मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो सपना हम लोगों ने देखा था। क्या कारण है, क्या रीजन है? काफी चिंतन मंथन करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद यह निष्कर्ष आया कि जनपद में इंटरमीडिएट तक का जो एजुकेशन सिस्टम है तो पूरी तरह से कोलैप्स्ड है। बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं, ट्यूशन बेस्ड एजुकेशन हो रही है, कोचिंग बेस्ड एजुकेशन हो रही है। कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, शिक्षकों में जो जज्बा होना चाहिए, जो टीचिंग स्किल होनी चाहिए, उसका अभाव है। कारण क्या है? शिक्षक भी इसी एजुकेशन सिस्टम से ट्रेनिंग लेकर के, एजुकेशन लेकर के आए हैं, तो उनमें बेहतरी कहां से आ पाएगी? जितना उन्होंने सीखा है, जितना वो प्रशिक्षित हुए हैं, उसी स्तर से वो एजुकेशन देते हैं। उनका कोई मेंटर नहीं है, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, कोई मोटिवेटर नहीं है जो उनकी अंतरात्मा को जगा सके और उनको इस काबिल बनने के लिए सोचने पर मजबूर कर सके कि हम लोगों को हकीकत में करना क्या चाहिए। इसी पृष्ठभूमि को लेकर, इसी सोच को लेकर पहलवान गुरुदीन ग्रुप ने पब्लिक स्कूल शुरू किया है और इस पब्लिक स्कूल में हम लोगों ने जो गोल सेट किया है, जो लक्ष्य बनाया है, इस जनपद में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने का हमारा संकल्प है। हम अपने सभी शिक्षक साथियों से यह अपेक्षा करते हैं कि न केवल वह छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को एजुकेशन देंगे, बल्कि स्वयं भी सीखने का प्रयास करेंगे, अपनी भी स्किल को डेवलप करने का प्रयास करेंगे ताकि वह बेहतर एजुकेशन दे सकें, छात्र छात्राओं के साथ न्याय कर सकें, ताकि आने वाले समय में इस स्कूल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी इस देश की व्यवस्था के संचालन में बड़े से बड़े पद पर, चाहे वह न्यायपालिका हो, मेरा यह चैलेंज है, मेरा यह सपना है कि इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में इस विद्यालय का विद्यार्थी चीफ जस्टिस बन के पहुंचे, हाई कोर्ट्स में जस्टिस बन के पहुंचे, बेस्ट काउंसिल्स बने, लॉयर्स बने, जुडिशियरी में उसका बड़ा योगदान हो, कार्यपालिका में बड़े से बड़ा प्रशासनिक ऑफिसर बने, पुलिस व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक ऑफिसर बने, इस देश की तीनों सेनाओं में, थल सेना, नभ सेना और वायु सेना में बड़े से बड़े पद पर पहुंच करके
इस जनपद का गौरव बढ़ाए, राजनीतिक व्यवस्था में भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच करके इस जनपद का गौरव बढ़ाए, सोशल रिफॉर्मर बने तो बड़े लेवल का बने, पत्रकार बने तो बड़े लेवल का बने, बिजनेसमैन बने तो टॉप क्लास का बिजनेसमैन बने, एक वर्ल्ड क्लास मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स बनाने का सपना हम लोगों ने देखा। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा गोल है कि आने वाले समय में जब यहाँ का विद्यार्थी इस विद्यालय के एलुमिनी सेलिब्रेशन में, पुरातन छात्र समारोह में यहाँ आए तो यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं का आवाज चरण स्पर्श करे तो लोगों का सर गौरव से ऊंचा हो जाए। यह आपकी ताकत है। शिक्षक भले ही आज हमारे देश में कम सम्मान पा रहे हैं, लेकिन यदि आप अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन और निष्ठा से ऐसा पौधे का रोपण करें कि वह पौधा इतना विशाल हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि आपको कहने में गर्व का अनुभव, हमें यह कहने में गर्व का अनुभव हो कि यह छात्र पहलवान गुरुदीन पब्लिक स्कूल का छात्र है। यह हमारा उद्देश्य है। मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि शिक्षा एक ताकतवर हथियार है, शक्तिशाली हथियार है, जिससे पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की कायनात को बदला जा सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जीवन परिचय हम सभी लोग पढ़े हैं। उनका सम्मान केवल शिक्षा के कारण होता है। गांधी जी जब हमारा देश गुलाम था, फॉरेन में जाकर के एजुकेशन लिए, एजुकेशन लेने के बाद जब यहाँ आए, उन्होंने देखा कि हमारा देश तो गुलाम है, राजनीतिक गुलामी है। हमारे देश के लोगों के लिए जो कानून बनता है, जो नियम बनता है, जो विधि बनती है, हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। यह लोग शिक्षित होकर के आए थे, एजुकेशन लेकर के आए थे, तब इन लोगों ने इस देश का नेतृत्व किया और अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को आजाद कराया था। शिक्षा वह ताकत है, वह हथियार है। तो हम सभी लोगों को आज यह संकल्प लेने की आवश्यकता है, यह दृढ़ निश्चय करने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में पहलवान गुरुदीन पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ छात्र इस देश की व्यवस्था के संचालन में, चाहे वह न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, मीडिया हो, समाज सुधार हो, नए नए रिसर्च और इनोवेशंस हो, इंटरप्रेन्योर्स हो, हर क्षेत्र में हमारी भागीदारी दिखाई देनी चाहिए। तभी हमारे लिए गौरव की बात होगी, तभी हमारा ये सपना साकार होगा। ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि आप इस मंजिल को अवश्य प्राप्त करें और इस संस्थान के सपने को साकार करें। जय हिंद, जय भारत।